हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, कहीं भी हवा या कोई और माध्यम ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा किसी एक ही माध्यम के द्वारा भरा हो। ठीक है, तो कल अपनों ने बात की थी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर अपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ा था, उसके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ा था और उसके विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं दोबारा बता देता हूं, कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसके विद्युत क्षेत्र में क्या आती है, कमी आती है। विद्युत क्षेत्र में कमी आएगी तो विभवांतर में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगर विभवांतर में कमी आ रही है तो धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज अपने बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे कब, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। और आप सभी अच्छे से जानते हो कि धारिता क्या होती है, धारिता होती है C इक्वल्स टू में Q अपॉन में V। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, आवेश को नियत रखकर अगर विभवांतर के मान में क्या कर दें, कमी कर दें, तो धारिता के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू रहेगी, जो अपने इसको आवेश दिया वो वहां पे आवेश आ जाए, कितना आवेश दिया किसी एक प्लेट को, मतलब किसी एक प्लेट के आवेश का क्या लेते हैं, अपने परिमाण लेते हैं। तो आवेश तो कितना आ गया Q। अब देखें इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना आएगा जब इनके मध्य क्या हो, माध्यम भरा हो। निर्वात के लिए अपने कर चुके हैं, अब करते हैं माध्यम के लिए। तो मैंने कोई दो प्लेटें ले ली जिनका क्षेत्रफल क्या है, समान है, और इस पर जो आवेश है, एक पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पर माइनस Q आवेश है। जो प्लस आवेश है उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और माइनस आवेश वाली प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या ले ली, d ले ली, जो कि इसके क्षेत्रफल की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब बात करते हैं, देखो चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में मैंने कोई एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया। मतलब देखो मैंने इसके पूरे प्लेटों के बीच में मैंने क्या कर दिया, कोई एप्सिलॉन r माध्यम का कोई एक माध्यम ले लिया। ये माध्यम पानी भी हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, कागज भी हो सकती है, धातु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वो उसके संपूर्ण भाग में भर देना है। ठीक है, तो देखते हैं भर देने पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात और, अगर मैंने बात करूं इसके बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, हवा या निर्वात है, हवा या निर्वात है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता था, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। कितना होता था, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। निकाल के आ चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। अब क्या यहाँ पे कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। अगर कोई माध्यम आ जाए तो वहां पे क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। इतनी बात समझ आ गई। आगे बात, अब अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मिल गया। एक बात देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं सिग्मा अपोन में जो एप्सिलॉन नोट होता है वो क्या होता है, हवा या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र, मतलब ई निर्वात अपोन में क्या आ गया, एप्सिलॉन आर। मतलब जो माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निर्वात की तुलना में कितना कम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। देखो ई अपोन में एप्सिलॉन नोट क्या होता है, किसी निर्वात या हवा का विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे मैं ऊपर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ई निर्वात अपोन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो मतलब जो माध्यम का विद्युत क्षेत्र होगा निर्वात की तुलना में कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q अपोन में A। अपने S मानते हैं, S भी क्षेत्रफल होता है और A भी क्षेत्रफल है, वो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू प्राप्त हुई Q अपोन में A। तो अपने को यहाँ पे पता लग गया है कि हवा या निर्वात की तुलना में अगर विद्युत क्षेत्र होता है वो माध्यम की तुलना में क्या होता है, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ये मैंने Q अपोन ए वैल्यू कहां पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो क्या आ गया, सिग्मा की जगह Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आ गया अपने पास किसी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आगे देखो
यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर v हो, यदि दोनों प्लेटों के मध्य क्या आ जाए, विभवांतर v हो, तो अपने को पता है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन होता है वो क्या होता है, v बराबर ई डॉट डी। ई क्या होगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये रहा अपने पास, q अपोन में a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डॉट में d। अगर मैं यहां एप्सिलॉन को भूल जाऊं एक बार तो क्या मिलेगा, q d अपोन में a एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, निर्वात के अंदर दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, निर्वात के अंदर दोनों प्लेट का विभवांतर। अब यहां पे क्या है, एप्सिलॉन r। अगर मैं बात करूं v माध्यम की तो क्या लिख सकता हूं, v निर्वात अपोन में एप्सिलॉन r, क्योंकि अपने को पता है q d अपोन में a एप्सिलॉन नोट किसका विभवांतर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई क्या हो, हवा या निर्वात हो। तो यहां पे अगर मैं v माध्यम की बात करूं, मैं आपको साइड में बता देता हूं, तो v माध्यम क्या लिख सकता हूं मैं, v निर्वात अपोन में एप्सिलॉन r। तो अपने यहां क्या कह सकते हैं कि जो विभवांतर होगा किसी माध्यम के अंदर निर्वात की तुलना में कितना कम हो जाएगा, एप्सिलॉन r कम हो रहा है। देखो यहां पे विभवांतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अपने को पता है यहां पे धारिता की परिभाषा से धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपोन में V। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो C बराबर कोई भी एक आवेश का परिमाण कितना लिया, Q आवेश दिया था, एक पर प्लस Q था, दूसरे पे माइनस Q था, परिमाण रूप या तो अपने को पॉजिटिव रूप में ही आवेश लेना है। और अपने को पता दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, Q D A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R प्राप्त हुआ है। तो ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी V की जगह, Q D A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। ये A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R D। और अपने को पता है जो निर्वात के लिए धारिता प्राप्त हुई थी वो क्या हुई थी, A एप्सिलॉन नोट D। इतनी वैल्यू A एप्सिलॉन नोट वो किसकी होगी, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब कोई माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो C निर्वात इंटू में एप्सिलॉन R। तो इसका क्या मतलब होता है, किसी माध्यम के अंदर जो धारिता होती है वो निर्वात की तुलना में कितनी ज्यादा होती है, एप्सिलॉन R गुना ज्यादा होती है। इतनी बात समझ आ गई। और विभवांतर क्या होता है, एप्सिलॉन R गुना कम होता है। विभवांतर कम हो रहा है तभी तो क्या होगी, धारिता बढ़ेगी। देखो C क्या है, V के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो यहाँ पे अतः स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरने पर, प्लेटों के मध्य क्या करते, कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया तो विभवांतर में एप्सिलॉन R गुणा की क्या होती है, कमी होती है। मैंने आपको बताया था विभवांतर में तो एप्सिलॉन R गुणा क्या होती है, कमी होती है, और धारिता में एप्सिलॉन R गुणा क्या होती है, वृद्धि होगी। जितनी धारिता में कमी होगी, जितनी विभवांतर में कमी होगी उतनी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये था अपने पास जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पूर्णतः क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब जो अपने को धारिता मिलेगी वो कितनी मिलती है, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R D। और ये निर्वात की तुलना में कितनी ज्यादा होती है, एप्सिलॉन R गुना ज्यादा होती है। अभी इस पे अपने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वो क्या दिया हुआ देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, मतलब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, 1 mm, मतलब प्लेटों के बीच जो डी डिस्टेंस लेते हो कितनी दी हुई है, 1 mm। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर, 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश क्या होता है, संचित हो जाता है। तो प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का क्या निकाला है, परावैद्युतांक ज्ञात करना, मतलब एप्सिलॉन R की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका दिया क्या हुआ अपने पास, अपने को पता है जो प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो प्लेट का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी d होती है और कितनी दी हुई है, 1 mm, 1 mm, और 1 mm बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो कितना आ गया, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आवेश कितना दी हुई है, 0.12 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर
6, तो कितना आ गया 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश हो गया। और बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है अपने को, V मतलब वोल्टेज कितनी दी हुई है, 120 वोल्ट की दी हुई है। और अपने को क्या क्या करना है, इस जो माध्यम दिया हुआ था उसका क्या करना है, मान निकालना, कितना माध्यम प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है। अपने को जो धारिता होती है वो C इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन में V। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब उसकी धारिता कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D। ठीक है, अब ये दोनों जो फॉर्मूले किसके इक्वल है, C के, तो इन दोनों से अपने को क्या करना है, एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर अपने ये बात ना लिखें तो अपने को पता है जो धारिता होती है C इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D। तो यहां से जो एप्सिलॉन R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, CD A एप्सिलॉन नॉट, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में A V, सॉरी Q अपॉन में V। अगर यहाँ पे C आएगा तो C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में V। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखो आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इंटू में क्या है, D है, तो D की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या दिया, A की वैल्यू कितनी है, देखो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, वैसे का वैसा। और एप्सिलॉन नोट आ गया, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ये देखो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, आप सभी को पता होगी अच्छे से। इंटू में V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज अपने को दी हुई है कितना, 120। अगर इन सारी वैल्यू को सोल्व करें, अपने इन सारी वैल्यू को क्या करें, सोल्व करें, तो अपने पास जो एप्सिलॉन R की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0.001129 इंटू 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 को सरल कर लें तो अपने पास जो एप्सिलॉन R की वैल्यू होगी वो 11.3। मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युतांक भरा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, 11.3 है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, दो समांतर प्लेटों संधारित्र की बीच में क्या भरा हुआ था, कोई पूर्णतः पदार्थ भरा हुआ था, और जिसकी धारिता कितनी मिली थी अपने को, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D, जो निर्वात की तुलना में कितनी ज्यादा होती है, एप्सिलॉन R गुना ज्यादा होती है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक। थैंक यू।